कहानी शुरू होती है एक जापान के आइलैंड से, जहाँ बहुत सारे कैदी कैद होते हैं। वहाँ परमाणु हमला होने वाला होता है। वो सब कैदियों को आजाद कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाला वोल्वरिन से कहता है तुम भी यहाँ से भाग जाओ। वोल्वरिन कहता है तुम भी अंदर आ जाओ इस कुएं में, इससे कोई नहीं बच सकता। वो सब बैठ के सुसाइड कर लेते हैं। अभी परमाणु हमला होता है। वोल्वरिन उसे बचा के कुएं के अंदर ले जाता है। वोल्वरिन पूरा जल जाता है और उस पुलिस वाले को बचा लेता है। पुलिस वाला डर जाता है। वोल्वरिन कहता है इससे बाहर मत निकलना। सीन कट होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं वोल्वरिन अपनी बीवी के साथ होता है। उसके पेट में चाकू लगा होता है। वोल्वरिन जग जाता है, जहां हम देखते हैं वोल्वरिन पूरी तरह से बदला हुआ होता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और पूरी तरह से शराबी बन गया होता है। वो एक स्टोर में जाता है। वहाँ उसे एक औरत कहती है क्या तुम एक शिकारी हो? वो कहता है हाँ, अब नहीं हूँ। सीन कट होता है। हम देखते हैं कुछ शिकारियों ने भालू को जहर का तीर मारा होता है। वो भालू को मार के शिकारियों को ढूंढता हुआ एक बार में पहुंचता है और कहता है तुमने भालू पे तीर मारा? वो कहता है तुम कौन हो? लोगन उसके हाथ में तीर घुसा देता है और कहता है मैं हूँ लोगन। तुमने भालू को जहरीला तीर मारा है। वो उन्हें मारता है। तभी यूकियो वहाँ आ जाती है और लोगन को रोक के उन्हें खुद मार देती है और लोगन को गाड़ी में बिठा के ले जाती है और कहती है मेरे बॉस बीमार हैं और वो आपसे मिलना चाहते। लोगन कहता है कहाँ है? वो कहती है वो जापान में है, टोक्यो में, और वो तुमसे मिलना चाहते। वोल्वरिन कहता है मैं जापान नहीं जाऊंगा। यूकियो कहती है वो तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाना चाहते। वो कहता है ठीक है, मैं एक दिन के लिए चलूंगा, और वो मान जाता है। वो दोनों एक प्लेन में बैठ के जाने लगते हैं। वो कहती है मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। वोल्वरिन कहता है क्या मैं इस प्लेन में मरने वाला हूँ? वो कहती है नहीं। सीन कट। कहानी में हम आगे देखते हैं जापान, जहाँ वोल्वरिन यूकियो के साथ उसके बॉस को देखने जाने लगता है। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। मास्टर की बेटी कहती है यूकियो ये कौन है? आदि मानव जैसा लग रहा है। फिर यूको जबरदस्ती वोल्वरिन को नहाने को कहती। सीन कट होता है। वोल्वरिन मास्टर के पास पहुँच जाता है। मास्टर कहता है वोल्वरिन मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की। तुमने मुझे उस परमाणु हमले से बचाया। वो कहता है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मास्टर कहता है मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकता हूँ, तुम्हें इंसान बना सकता हूँ। वो लोगन की शक्तियाँ लेना चाहता था। मास्टर कहता है लोगन तुम मेरी मदद करो, वो लोग मेरी पोती को मार देंगे। लोगन वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है। कुछ लोग मास्टर से मिलने आते। मारी उनको रोकती है। वो मारी को थप्पड़ मारते हैं और चले जाते हैं। सीन कट। कहानी में हम आगे देखते हैं यूकियो कहती है आपका जहाज सुबह रेडी रहेगा। सुबह होती है। हम देखते हैं यूकियो कहती है वोल्वरिन सब मर गए, और वो लोग बुद्ध के मंदिर जाते हैं। लोगन उसके बेटे के पास जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। लोगन यूकियो से कहता है क्या तुम मुझे और किसी से मिलवाना चाहती हो? लोगन देखता है मारी को एक आदमी लेके जा रहा होता है। लोगन उसे रोकता है। मारी कहती है जाने दो। तभी वो लोग लोगन को गोली मार देते हैं और मारी को लेके भागने लगते हैं। तभी लोगन और यूकियो उनसे लड़ते हैं और उन्हें मारते हैं। एक तीरंदाज जिसका नाम हरादा होता है वो भी उनका साथ देता है। तभी लोगन मारी को लेके भागता है। वो लोग का पीछा करते हैं। लोगन मारी को लेके एक स्टोर में घुस जाता है। मारी उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं यहाँ से अकेली जा सकती हूँ, अपना इलाज करा लो, और वो वहाँ से चली जाती। मेट्रो में हम देखते हैं लोगन उसके साथ ही बैठा होता है। वोल्वरिन कहता है तुम मेरे साथ रहो, अगर मैं चला गया तो वो तुम्हें मार देंगे। वोल्वरिन घर जाता है और अपने घावों को साफ करता है। सीन कट होता है। कहानी में हम देखते हैं वोल्वरिन को कुछ लोग पकड़ लेते और उसे मारने लग जाते हैं। वोल्वरिन फिर सबको मारता है और मेट्रो के ऊपर उनसे फाइट करता है, और फिर मारिको को मेट्रो से उतार कर सेफ जगह ले जाने लगता है और एक होटल में पहुंचते हैं, जहां मारी लोगन का इलाज करवाती है और उसकी गोलियां निकलवाती है। लोगन कहता है तुम्हारे दादा ने मेरी शक्तियों को कम कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है घाव भरने वाली शक्तियां कम कर दी हैं। सीन कट होता है। हम देखते हैं डॉक्टर को मॉल में, जहां उसे हरादा मिलता है। वो हरादा से कहती है लोगन को ढूंढो। हरादा कहता है वो बहुत ताकतवर। डॉक्टर उसको अपनी जहरीली सांसों से घायल करती है और कहती है मैंने उसकी शक्तियां कम कर दी। सीन कट होता है। हम कहानी में आगे देखते हैं जहाँ मारी और लोगन खाना खा रहे होते हैं, जहाँ वो कहती है 3 दिन बाद दादा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, मैं जापान की सबसे पावरफुल औरत बन जाऊं। मीरा का चाचा उसे ढूंढ रहा होता। यूकियो मारी को फोन करती है और उससे छुपे रहने को कहती है। कहानी में आगे हम देखते हैं लोगन उसी के पास होता है जहाँ उसने
मीरा के दादा को परमाणु हमले से बचाया। वो उसे जापानी तलवार गिफ्ट में देता है। वो मारी को बताता है मैं यहाँ कैद था। मारी कहती है मैंने सुनी है तुम्हारी कहानी और चली जाती है। सीन कट होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं मारी लोगन को कपड़े पहनाना सिखा रही होती है और दोनों किस कर। लोगन सपने में अपनी बीवी को देखता है। वो कहती है तुम जिससे प्यार करते हो वो मर जाती है। वोल्वरीन जग जाता है। मीरा उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। लोगन कहता है मैंने उसे मार दिया। सुबह होती है। हम देखते हैं कुछ लोग मारी को लेकर जा रहे होते हैं। लोगन उनका पीछा करता है और एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है। वो नहीं बताता। लोगन उसे मार देता है। तभी वहाँ यूकियो आ जाती है। लोगन उसे नोपोल के पास जाने को कहती है। यूकियो कहती है लोगन मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है। लोगन उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और नोपोल को पास चला जाता है जहाँ वो देखता है कि लड़कियों के साथ वो रोमांस कर रहा होता है। तभी वो लोगन उससे पूछता है मारी के बारे में। वो बताता है यशोदा जिंदा है। वो तुम्हारी तरह अमर होना चाहता है और कहता है मारी के बारे में नहीं पता। तभी लोगन उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दे। कहानी में हम आगे देखते हैं मारी को उसके डैड के पास। वो कहता है मास्टर ने सब तुम्हारे नाम कर दिया। तभी वो वहाँ डॉक्टर के लोग आ जाते हैं और मारी को पकड़ कर ले जाए। हरादा कहता है डरो मत चलो मेरे साथ। डॉक्टर मारी के डैड को पेन में जहर लगाकर मार देती है। सीन कट होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं वोल्वरीन ऑपरेशन थिएटर में होता है। उसके दिल पे एक मकड़ी होती है। वो उसे निकालने लगता है। यूकियो कहती है मैंने तुम्हें ऐसे ही मरते देखा है मत करो। लोगन कहता है मुझे कुछ नहीं होगा और निकालने लग जाता है। तभी वहाँ मास्टर का बेटा आ जाता है। यूकियो उसे रोकती है और दोनों लड़ने लगते हैं। लोगन मकड़ी निकाल देता है और बेहोश हो जाता है। वो यूकियो को मारने वाला होता है। तभी लोगन होश में आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। वो उस पे तलवार घुसा देता है और कहता है किस टाइप के जानवर हो तुम। लोगन कहता है वोल्वरीन और उसे मार देता है और उसके घर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं एक नक्शा जो डॉक्टर ने वोल्वरीन के लिए रखा होता है। लोगन वहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। सीन कट होता है। हम कहानी में आगे देखते हैं मारी डॉक्टर से कहती है तुमने मेरे दादा के साथ क्या किया। वो कहती है मार दिया और मारी को बेहोश करके चली जाती है। लोगन वहाँ पहुँच जाता है। हरादा उससे लड़ने लगता है और तीरंदाजों से कहता है इस पे हमला कर और वो तीर को जहर में डुबा के लोगन पे बहुत सारे तीर मार देता है। लोगन बेहोश हो जाता है। उसे पकड़ लिया जाता है और बेड़ियों से बांध देते हैं। डॉक्टर कहती है अब हम तुम्हारी शक्तियां लेंगे और एक बड़ा सा रोबोट जिसमें मारी का दादा होता है वो लोगन के हाथ वाले हथियार को काटने लगता है। सीन कट होता है। मारी कहती है हरादा मुझे लोगन के पास जाने दो। हरादा कहता है मैं तुम्हारे दादा के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। तभी मारी हरादा को किस करती है और उसे चाकू मार के वहाँ से भाग जाती है। यशिता जैसे ही लोगन पे तलवार चलाता है मारी बीच में आ जाती है। वो तलवार दूसरी तरफ कर देता है। लोगन मारी को लेके भागता है। तभी यशोदा और लोगन लड़ने लगते हैं। यशोदा लोगन के हाथ के औजार काट देता है। तभी डॉक्टर अपना रूप बदलती है और यूकियो से लड़ती है। यशोदा लोगन के दूसरे हाथ का औजार काट रहा होता है। तभी हरादा उस पे तीर चलाता है। यशोदा हरादा को मार देता है। लोगन यशोदा की दी हुई तलवार से उसका सर काट देता है और पहाड़ी पे लटक जाता है। यूकियो डॉक्टर को एक रस्सी से बांध के लिफ्ट में टांग देती है। यशोदा उसके दोनों हाथ पकड़ के उसकी शक्तियों को खींचने लगता है और वो जवान होने लगता है। तभी वहाँ मारी आ जाती है। वो कहता है मारी मैं तुम्हारा दादा हूँ। मारी कहती है मैं उन्हें दफना चुकी हूँ और उसके गले में चाकू घुसा देती है। लोगन उठ के उसके शरीर का कवच हटाता है और उसको मारकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है और बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं यूकियो लोगन को छोड़ के जाती है। मारी लोगन से कहती है अब तो मिलने आते रहे। फिर दोनों किस करते हैं और यूकियो और लोगन प्लेन में बैठ के जाते हैं।